तो अभी तक हमने देखा था कि लिन अपने मेन बॉडी के साथ में कंबाइन होने वाला था, जिसके वजह से मुआन को भी पता चल गया था कि मालियांग यहीं कहीं आसपास में है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिगू भी इस बात से काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि लिन आज काफ़ी टाइम के बाद अपनी मेन बॉडी के साथ में कंबाइन होने वाला होता है और इसीलिए लिगू कहने लगता है कि फाइनली अभी एक साथ में आने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारी आइस पावर भी बाहर आने लगती है, जिसके वजह से यहाँ के आसपास की दीवारें फ्रीज होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपने मेन बॉडी के ऊपर पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से उसने केवल कुछ ही देर में अपने आप को इसके साथ में कंबाइन कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिगू भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये पर्पल एनर्जी तो न्यू और नेशन सोल की प्रोटोटाइप है, इसीलिए ऐसा लगता है कि नेशन सोल को क्रिएट करने के लिए सच में बॉडी को अलग करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने फेस पर मास्क लगा लिया था ताकि बाहर उसे कोई भी पहचान ना पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मंकी के डेड बॉडी के तरफ देखने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये लो लेवल वाला सोल बीस्ट अभी भी यहीं पर है, लेकिन मेरे अवतार के पास में कम कल्टीवेशन होने की वजह से मैं इसके बारे में समझ नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके सोल को कैद कर लेता है। लेकिन इसे देखते ही लिगू कहने लगता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो मंकी का सोल इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से लिगू को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो अपने सोल के ऊपर से कंट्रोल को खोने वाला है। लेकिन इस पर लिन कहता है कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ और इसीलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है ताकि इस तरह से वो इसके सोल को शांत करा सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो मंकी इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, क्योंकि इस समय वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बैरियर के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ने इसे किसी तरह से शांत करा लिया था और फिर वो इसे अपने पास में रखते हुए कहता है कि अब से तुम मेरे थर्ड डेविल हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो तुरंत कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मुआन मालियांग यानी कि लिन को खोजने के लिए जाने वाली होती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियान भी वहाँ पर आ गया था, जो उससे पूछने लगता है कि तुम इतने जल्दबाजी में क्यों हो और आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन उससे कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियान उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता है और उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया। इसके बाद वो उसे पूछने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है और तुम इस समय जा कहाँ पर रही हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन को इससे कोई भी डर नहीं होता और फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास में पिल फॉर्मेशन की लेटर स्टेज वाली कल्टीवेशन है तो क्या तुम इसका यूज करके मुझे रोक पाओगे। इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम अभी भी मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी हो गया तो फिर इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सियान उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये तो यूंटियान सेक्ट है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे रोक सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन तुरंत अब यहाँ से जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियान इतने आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो भी उसके साथ में जाने लगा था। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन उस जगह पर आ गया था जहाँ पर चिंग सियांग के मास्टर अपने पावर का यूज करके उसे हील करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे खाने के लिए कोई पील भी देते हैं। लेकिन इसी के साथ वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही पहले बताया था कि ब्यूटी एक डिजास्टर है, लेकिन इसके बाद भी तुमने इसके बारे में मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो चिंगलिंग के बारे में भी बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। फिर वो चिंग सियान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक टीचर के रूप में मुझे तुम्हारे बॉडी को कैद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डोंग युआन से ऐसी न्यूज आई है कि अगर तुम फिर से वहाँ पर गए तो फिर इसके बाद मुझे तुम्हारे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि चिंग सियान के मास्टर यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर
पर कोई है, लेकिन हम देखते हैं कि लीन तुरंत वहाँ से गायब हो गया था। इसलिए चिंग सियांग के मास्टर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर लिंग चिंग सियांग के सामने आ गया था, लेकिन मास्क के लगे होने की वजह से चिंग सियांग उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता और फिर वो चिंगलिंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि वह तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने तो मुझे मारने के लिए आउटर कोर्ट यार्ड के डिसेबल को भी यहाँ पर बुला लिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चिंग सियांग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो फिर मार दो, क्योंकि मुझे अपने मौत का कोई भी डर नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन कहता है कि हाँ, मैं किसी के कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन असल में मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे आजाद करा देता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ में ये सब कैसे हुआ। लेकिन इस पर चिंग सियांग भी उसे पूछने लगता है कि आखिरकार आप किसके कहने पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद चिंग सियांग कहता है कि यह सब चिंगलिंग ने किया है और सच में इसमें सारी गलती उसी की है। फिर वो आगे कहने लगता है कि उसने मेरे बॉडी को टच किया, लेकिन असल में वो मेरे केवल दोनों बिग मंकी को चाहती थी। तब इस पर लिन उससे कहता है कि क्या वो सोल बिस्ट तुम्हारा है। जिसके बाद चिंग सियांग कहने लगता है कि मैं समझता हूँ कि आपके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यूनिटियान सेक्ट से बहुत सारे सोल बिस्ट हैं जिनको एलेक्सिर लेने और मेडिसिन तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर वो सेक्ट के अंदर का कोई पब्लिक सोल बिस्ट होता तो इस बात से कोई मतलब नहीं होता, जबकि वे दोनों बिग मंकी तो मुझे सेक्ट में आने से पहले मिले थे, इसलिए वे दोनों बिग मंकी केवल मेरे ही थे। तब इस पर लिन कहता है कि चिंगलिंग ने तुम्हारे पास में आने का नाटक किया, फिर उसने तुमसे बिग मंकी को मांगा और तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए दोनों बिग मंकी को वहां से भेज दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंग सियांग इसके बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है मैंने सोचा था कि वो बिग मंकी को माउंट के रूप में यूज करेगी, इसलिए मैं उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह असल में उनके इनर एलेक्सिर को हासिल करना चाहती थी। फिर वो आगे कहता है कि उसने दोनों बिग मंकी के इनर एलेक्सिर को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद मैंने इसे वापस मांगने के लिए भी ट्राई किया, लेकिन उसने इसे वापस करने से पूरी तरह से मना कर दिया और इसके अलावा वो तो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ में भी मिली हुई थी और इस तरह से उन्होंने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से इंसल्ट कर दिया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि चिंग सियांग को अपने बिग मंकी के बारे में काफी चिंता होती है और वो कहता है कि शायद अब वो किसी बहुत ही बड़े खतरे में होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन को चिंगलिंग के ऊपर काफी डाउट होने लगा था, क्योंकि वैसे भी चिंगलिंग की कल्टीवेशन अभी पिल फॉर्मेशन के लेवल में नहीं पहुंची है, इसीलिए किसी भी सोल बिस्ट का इनर एलेक्सिर उसके किसी काम का नहीं है। और फिर लिन को समझ में आ जाता है कि उसके पीछे जरूर ही कोई और है। फिर वो कहने लगता है कि चिंग सियांग ने मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के रेसिपी को पाने में हेल्प किया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह से इसकी हेल्प करने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद वो चिंग सियांग से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब इस पर चिंग सियांग कहता है कि अब बिग मंकी का ख्याल रखना और अगर हो सके तो उसे वापस लेकर भी आना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एक जंगल वाले एरिया में आया हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन और सियान भी वहां पर आ गए थे, इसीलिए लिन तुरंत अपने पावर का यूज करके उनके सामने से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुआन यहाँ पर काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि मालियांग यहीं कहीं आसपास में है, लेकिन इसके बाद भी वो इसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो उदास होते हुए कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, लेकिन अभी भी तुम मुझसे मिलने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि सियान इस बात से काफी परेशान होने लगता है और फिर वो मुआन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किससे बातें कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती, बल्कि मैं तो तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वो कहने लगती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे दिए गए स्पिरिचुअल लिक्विड के बोतल के भरोसे जिंदा हूँ, लेकिन अगर आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे सामने नहीं आए तो फिर उसके बाद मैं अपने आप को यहीं पर खत्म कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिन मुआन की बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियान इस पर अटैक करने के लिए अपने वेपन को रेडी कर लेता है, जिस पर लिन उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश किया तो फिर तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।